फिर आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं वो है व्हाट केमिकल्स आर यूज इन एन एसटीपी एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, यानी कि एसटीपी प्लांट में कौन कौन से केमिकल्स उपयोग किए जाते हैं और कितनी मात्रा में उपयोग किए जाते हैं। तो फ्रेंड ये टॉपिक जो है एक फ्रेंड के कमेंट पे बनाया जा रहा है। तो हमारे एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि सर जो है एसटीपी प्लांट में कौन कौन से केमिकल यूज किए जाते हैं और कितनी कितनी मात्रा में यूज किए जाते हैं। तो इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड बने रहें वीडियो के अंत तक और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो फ्रेंड आज हम इस टॉपिक में बताऊंगा कि जो एसटीपी प्लांट होता है उसमें कितने केमिकल जो है यूज होते हैं और उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी कितनी यूज की जाती है। चलिए फ्रेंड देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो है एसटीपी प्लांट में कौन कौन से केमिकल यूज किए जाते हैं और इनकी मात्रा भी कितनी कितनी यूज करते हैं या लेते हैं। तो फ्रेंड एसटीपी प्लांट में मुख्य रूप से ऑक्सीजन फिल्ट्रेशन के लिए जो हम केमिकल यूज करते हैं, क्या करते हैं फ्रेंड, ऑक्सीजन फिल्ट्रेशन के लिए। तो उसमें कौन सा केमिकल यूज करते हैं, पीएसी। कौन सा उपयोग करते हैं फ्रेंड, पीएसी। पीएसी का फुल फॉर्म होता है पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड। पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि जो हम ऑक्सीजन फिल्ट्रेशन के लिए जो केमिकल यूज करते हैं वो है हमारा पीएसी यानी कि पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है। और फ्रेंड जो हम कीटाणु शोधन के लिए उपयोग करते हैं वो क्या होता है, कीटाणु शोधन के उसके लिए हम करते हैं फ्रेंड सोडियम हाइपोक्लोराइड या क्लोरीन। ठीक है। या यूवी हम लगाते हैं, अल्ट्रावायलेट। क्या क्या लगाते हैं हम लोग, एक तो हो गया हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड और दूसरा हो गया हमारा यूवी अल्ट्रावायलेट जिसे बोलते हैं। यूवी को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट। ठीक है। और तीसरा क्या हो गया, क्लोरीन जिसे हम क्लोरीन बोलते हैं, हाइपोक्लोराइड बोलते हैं या ब्लीचिंग बोलते हैं। ठीक है। तो इनका उपयोग करते हैं, किसका करते हैं, कीटाणु शोधन के लिए हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड का सूत्र होता है NaOCl। सोडियम हाइपोक्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaOCl। ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया। और फ्रेंड इसके अलावा जो जैविक प्रक्रियाओं के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं, यानी इसके अलावा भी होता है जो जैविक प्रक्रियाओं के लिए जो उपयोग करते हैं उसमें हम लोग करते हैं यूज क्या, बैक्टीरिया, MLSS। ठीक है। क्या करते हैं फ्रेंड, MLSS, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है फ्रेंड। ये तो हो गया फ्रेंड। और अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो है सक्रिय कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है, सक्रिय कार्बन का, एक्टिवेटेड कार्बन। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड ये तो हो गया हमारा केमिकल्स कौन कौन यूज होते हैं, मैंने आपको बता दिए। ऑक्सीजन फिल्ट्रेशन के लिए क्या होता है, पीएसी, पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो फ्रेंड कीटाणु शोधन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एक तो यूवी लगाते हैं या ओजोनेटर लगाते हैं। ठीक है। जहां पे यूवी के द्वारा अल्ट्रावायलेट किरणें उत्सर्जित होती है और ओजोनेटर के द्वारा ओजोन गैस जो है उत्सर्जित होती है। और फ्रेंड हाइपोक्लोराइड और इसके द्वारा जो हम लोग फिल्टर करते हैं यानी पानी को शुद्ध करते हैं, यानी कि कीटाणु शोधन करते हैं। और फ्रेंड जो पानी के अंदर जो अशुद्धि होती है या उसको खत्म करने के लिए हम लोग बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। ठीक है। जैविक प्रक्रियाओं को खत्म करने के लिए, जैविक प्रक्रियाओं के लिए हम लोग जो है बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। और अन्य जो अशुद्धि है उनको दूर करने के लिए हम लोग एक्टिवेटेड कार्बन का उपयोग करते हैं। ठीक है। ये तो हो गया हमारा केमिकल्स। इसके बाद फ्रेंड इसकी मात्रा कितनी यूज करते हैं, तो फ्रेंड केमिकल की जो मात्रा है वो प्लांट की क्षमता और पानी की जो अपशिष्ट जल होता है उसकी गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित की जाती है। यानी कि जो हमारा वेस्ट वाटर होता है उसकी जो गुणवत्ता होती है उसके आधार पर हम निर्धारित करते हैं, या हमारे जब प्लांट है उसकी कैपेसिटी पर हम उसको निर्धारित करते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो उससे जब ये सारी चीजें पता होती तो उसी हिसाब से हम उस पानी की जो उस केमिकल की जो सटीक गणना जो हम कर पाते हैं कि इतना केमिकल इसमें लगेगा। चलिए फ्रेंड अब हम समझते हैं डिटेल से, यानी कि इसमें दूसरा पॉइंट है, पहला तो हमने समझ लिया। दूसरा पॉइंट है केमिकल्स यूज्ड एंड देयर फंक्शन, यानी कि उपयोग होने वाले केमिकल और उनका फंक्शन क्या है, यानी कार्य क्या है। अब हम समझते हैं उनके कार्य। हमने अभी समझा कि केमिकल कौन कौन से यूज करते हैं और कितनी मात्रा में। अब हम समझेंगे उनके फंक्शन क्या है जो हम केमिकल यूज करते हैं। तो फ्रेंड इसमें पहला पॉइंट है ऑक्सीजन एंड बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का फंक्शन क्या है और ऑक्सीजन का फंक्शन क्या है ये समझते हैं। तो फ्रेंड बैक्टीरिया क्या होता है, यानी इसे हम सक्रिय अपंग बोलते हैं या
सक्रिय कीचड़ होते हैं या एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, पानी के अंदर से जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको तोड़ने का काम करता है, यानी कि पानी के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, या उनके अंदर जो गंदगी होती है उसको खाने का काम कौन करता है, अपना बैक्टीरिया या सक्रिय कीचड़ या एक्टिवेटेड स्लज या एमएलएसएस जिसे हम बोलते हैं, या बैक्टीरिया भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, पानी के अंदर जो भी अशुद्धि होती है कार्बनिक पदार्थ उनको डिस्ट्रॉय करता है, खाता है, पचाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी ऑक्सीजन है वो क्या करती है, तो फ्रेंड हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो बैक्टीरिया को जीवित रखने के लिए उपयोग की जाती है, नहीं यूज की जाती है, जिसे हम ऑक्सीजन को पानी के अंदर डिजोल्व फॉर्म में रखते हैं, जिसे हम डीओ बोलते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन। तो फ्रेंड ये जो ऑक्सीजन है पानी के अंदर डिजोल्व फॉर्म में रहती है, जिससे क्या होता है जो हमारा बैक्टीरिया है वो अपने जीवन को अच्छे से सर्वाइव कर पाता है और अपने जनरेशन को डेवलप कर पाता है, जिससे क्या होता है पानी के अंदर जो भी अशुद्धि है वो अच्छे से जो है खत्म हो पाती है, यानी कि पानी का ट्रीटमेंट जो है अच्छे से हो पाता है, ठीक है। ये आपने समझ लिया। अब समझते हैं दूसरा पॉइंट, कोगुलेंट। कोगुलेंट का मतलब स्कंदक। स्कंदक में क्या होता है आइए समझते हैं। तो फिर इसमें क्या होता है जो अपना पीएसी होता है यानी पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड, वो क्या होता है उसके द्वारा जो है पानी से निलंबित ठोस पदार्थों को हटाने के लिए स्कंदक का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है पीएसी वो पानी से निलंबित ठोस पदार्थों को हटाने के लिए हम लोग स्कंदक का प्रयोग करते हैं। इसके बाद फ्रेंड थर्ड पॉइंट है डिसइंफेक्टेंट यानी कि कीटाणुनाशक। डिसइंफेक्टेंट का मतलब कीटाणुनाशक। कीटाणुनाशक का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। तो फ्रेंड कीटाणुनाशक में जैसे अभी मैंने बताया था, एक होता है अपना पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, दूसरा हो गया सोडियम हाइपोक्लोराइड, एक हमारा हो गया कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मतलब होता है CaOCl होल टू एस। तो फ्रेंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaOCl का होल टू एस, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। तो एक ये यूज होता है। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है वो होता है अपना ठोस पदार्थ यानी कि ग्रेनुअल में मिलता है, और जो हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है वो होता है हमारा तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड, ठीक है। ये अलग अलग आता है, यानी कि ये ठोस पदार्थ होगा जिसे हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, और सोडियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं वो होता है तरल हमारा। तो ये आपको अंतर समझ में आ गया। यानी कीटाणुनाशक में जो हमारा पानी के अंदर से जो अशुद्धि होती है उसको खत्म करने के लिए या पानी को शुद्ध करने के लिए जो है हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज करते हैं जो तरल मात्रा में यानी कि तरल रूप में या लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और हम लोग करते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी कि जो हमारा ठोस पदार्थ या ग्रेनुअल में मिलता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है फ्रेंड, कीटाणुनाशक होने के बाद इससे क्या होता है जो हमारा ट्रीटेड वाटर होता है उपचारित जल होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए और उसको अंदर जो है कीटाणु पनपे ना या उसके अंदर फिर से कीटाणु ना हो, इसलिए हम लोग उसमें कीटाणु शोधन जो है ये हम लोग केमिकल यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड। और हम लोग क्या यूज करते हैं, एक हमारा होता है यूवी अल्ट्रा वायलेट, जिसमें अल्ट्रा वायलेट किरणों के द्वारा हम पानी के अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करते हैं। दूसरा होता है हमारा ओजोनेटर। तो ओजोनेटर क्या करता है, ओजोन गैस के माध्यम से, ये होता है अल्ट्रा वायलेट किरणों के माध्यम से, और जो ओजोनेटर होता है वो ओजोन गैस उत्सर्जित करता है, तो वो ओजोन गैस के माध्यम से कीटाणु शोधन करता है। तो इनके द्वारा जो है पानी को सुरक्षित किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद आप समझते हैं फ्रेंड ओडोर कंट्रोल यानी कि गंध नियंत्रण। गंध नियंत्रण कैसे होता है आइए समझते हैं। गंध नियंत्रण के हम लोग क्या करते हैं, गंध नियंत्रण के लिए हम लोग उपयोग करते हैं सक्रिय कार्बन, इसे बोलते हैं एक्टिवेटेड कार्बन। एक्टिवेटेड कार्बन ये क्या करता है फ्रेंड, एक्टिवेटेड कार्बन ये फ्रेंड जैसे मीथेन जो विषैली गैस होती है, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें जो होती हैं जो हानिकारक साबित हो सकती है, यानी कि मीथेन या हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें जो बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो सकती है, उन गैसों को जो है यानी अपने अंदर सोखने का काम करती हैं, यानी ऑब्जर्व करने का काम करती हैं। ये एक्टिवेटेड कार्बन क्या काम करता है, एक एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर आपने देखा है, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के बारे में आप जान सकते हैं। तो फ्रेंड यही वो है एक्टिवेटेड कार्बन यानी कि सक्रिय कार्बन। तो इससे क्या होता है फ्रेंड, ये जो है मीथेन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी विषैली गैस होती है उनको जो है अपने अंदर ऑब्जर्व करने या सोखने का काम करता है, जिससे जो पानी के अंदर जो गंध है उसको नियंत्रित रख लेता है, यानी कि नियंत्रित कर देता है, यानी गंध को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है जो पानी के अंदर गंध, फिर विषैली गंध जो है, क्योंकि जो विषैली गैस है वो ऑब्जर्व कर ली तो गंध जो है नहीं आती है। और गंध क्यों आती है, जो विषैली गैस है उसके अंदर आती है वो जो है मापती है, यानी
गंध मारती हैं, ठीक है, स्मेल आती है। इसके बाद अब आते हैं फ्रेंड, थर्ड पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटी, यानी कि मात्रा का निर्धारण। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि जो कोई एक निर्धारित पैमाना नहीं है कि कितना हम लोग पानी में केमिकल डोज करें। तो फ्रेंड केमिकल की डोजिंग जो है प्लांट की क्षमता यानी कैपेसिटी और जो अपशिष्ट जल है उसकी गुणवत्ता पर निर्धारित करता है। यानी कि हमारा प्लांट कितने केएलडी का है या कितने एमएलडी का है उसके हिसाब से, या उसकी कितनी कैपेसिटी है पानी ट्रीट करने की, उसके आधार पर हम पानी के अंदर जो है केमिकल की डोजिंग करते हैं, ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड, एक पैमाना होता है, अगर आपको ज्यादा ही जरूरत है कि हमें केमिकल की डोजिंग करना ही है तो 1 ppm की हम डोजिंग कर सकते हैं। हमारा एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, उसमें हमने आपको बताया केमिकल की डोजिंग किस हिसाब से करते हैं ट्रीटेड वाटर के अंदर। तो उसमें हमने बताया कि 1 ppm की डोजिंग हम करते हैं। 1 ppm का मतलब यानी कि अगर हम 100 लीटर पानी लेंगे तो उसमें जो है हम 10 ml, कितना फ्रेंड, 100 लीटर में 10 ml हम जो केमिकल है उसकी डोजिंग करेंगे। तो उसके हिसाब से हमारा 1 ppm की डोजिंग होती है, ठीक है फ्रेंड। तो हम 1 ppm की डोजिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई निर्धारित वैल्यू बोली जाए तो निर्धारित वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि वो प्लांट की कैपेसिटी और अपशिष्ट जल की गुणवत्ता के आधार पर या पानी की गुणवत्ता के आधार पर ही हम उसको निर्धारित करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आशा है फ्रेंड ये जो आपको जो क्वांटिटी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद फ्रेंड अब आते हैं, इसमें पहला पॉइंट है आर प्लांट स्पेसिफिक ओनली, यानी कि मात्रा प्लांट विशिष्ट होती है। यानी कि जो हमारा केमिकल की डोजिंग है वो प्लांट की आधार पर विशिष्ट होती है, यानी प्लांट के आधार पर उसको निर्धारित किया जाता है। यानी कि जैसे आइए समझते हैं, यानी कि फ्रेंड उपयोग किए जाने वाले केमिकल की मात्रा प्लांट की कैपेसिटी, डिजाइन और क्षमता पर और अपशिष्ट जल के गुणवत्ता पर निर्धारित करती है। और फ्रेंड पानी के अंदर जो बीओडी, सीओडी, पीएच होता है उसके आधार पर भी हम केमिकल को, जो केमिकल की डोजिंग है उसकी मात्रा को निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड दूसरा पॉइंट है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन रिक्वायर्ड, यानी जटिल गणना की आवश्यकता। अगर फ्रेंड जटिल गणना की आवश्यकता हो तब क्या करना है? तो फ्रेंड अगर जटिल गणना की आवश्यकता है तो उसके लिए क्या करना होता है? जटिल गणना की आवश्यकता के लिए विस्तृत रासायनिक और इंजीनियरिंग विश्लेषण की आवश्यकता होती है। विस्तृत रासायनिक और इंजीनियरिंग जो विश्लेषण है उसकी आवश्यकता होती है। उसके आधार पर हम पानी की जो सटीक गणना है, पानी के अंदर जो केमिकल डोज करते हैं उसकी सटीक गणना जो है हम कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं? जब हमें विस्तृत रासायनिक की जानकारी होनी चाहिए और इंजीनियरिंग डिग्री भी होनी चाहिए, यानी कि हमें केमिकल इंजीनियरिंग डिग्री हो तभी हम उस आधार पर कर पाएंगे। उसके लिए एक बहुत जो है केमिकल इंजीनियर जो है होना चाहिए, वो बता पाएगा, यानी कि एक काबिल व्यक्ति या एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति जो है इस चीज को कैलकुलेट कर पाएगा। चलिए फ्रेंड, तो इस तरीके से जो है फ्रेंड हम पानी के अंदर केमिकल की डोजिंग करते हैं और कितनी मात्रा करते हैं उस हिसाब से मैंने आपको बताया। अगर आपको ज्यादा जानकारी नहीं है तो मैंने आपको बताया कि केमिकल की सटीक मात्रा निकालने के लिए एग्जैक्ट जो है रासायनिक यानी केमिकल इंजीनियर होना चाहिए, वो बता पाएगा। या फिर हमने जो बताया आपको 1 ppm की डोजिंग आप करते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड, चलिए।